நம சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம். சத்யக்ஷரம் சதாசிவம் சர்வமங்கலம். गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवयोगिनां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. क्या बिना प्रश्न वाला इस दुनिया में ऐसा एक शरीर और मन हो सकता है क्या? ये प्रश्न जो है ही एक ना एक फल में किसी कोई को ये प्रश्न खुद की मन में आया हुआ होगा. जो मैं कह रहा हूँ वो सारे विचार जो है एक सेवा का अनुग्रह और गुरु का कृपा जो है उसे ही आया हुआ है. अगर ये प्रश्न जो है हमारा भीतर उठता है तो उसको जानने के लिए जो हमारा पूर्वजों ने तरीका बताया है कि आध्यात्मिक जो है वो एक ही तरीका है. When we thought in English, it's a spirituality, wisdom, knowing for own self, और इसके विचार मंथन करते हुए एक आध्यात्मिक को ऐसा प्रश्न उठ जाता है उनकी मन में. तीन तरीके से विचार है. ये तीन तरफ का विचार के बारे में मैं हर कोई वीडियो में बताते ही आया हूँ, क्योंकि ये तीन का बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. कॉम्बिनेशन वो आध्यात्म के रास्ता में जो कोई चलता है उनका मन में ये जो प्रश्न उठता है, सोचिए आप, मैं कहने जा रहा हूँ, मैं किसी को मानूं इस दुनिया में, एक गुरु को मानूं. गुरु कौन है? गुरु में चार तरीके आता है. श्री गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, परात्पर गुरु. और ये चारों में से सद्गुरु ऐसा कहा जाता है. अवधूत परंपराया है जो खुद को भगवान मानने वाला. ऐसे भी एक शरीर मौजूद है हमारा सामने, तो कुछ गलत नहीं है इसमें. मैं जो बोल रहा हूँ ये इतना प्रश्न उठ जाता है मन में. किस प्रश्नों में हम टिके रहे, खड़े रहे, इसका बात मैं आप पर छोड़ देता हूँ. विश्वामित्र जो कहता है, ऐसा भी हम सुना है कि प्रकृति में बहुत सारे गुरु हो गए हैं. बोल के शरीर छोड़कर गया है यहाँ से. बहुत सारे गुरु हैं और अभी भी मौजूद है, आगे भी रहने वाला है. एक एक गुरु एक एक तरीका का विचार को जो समझाया है एक आध्यात्मिक को, एक साधक को. बहुत गुरु को मानने से मन भी चंचलित हो जाता है, हलचल हो जाता है मन में. आखिर में किसको मानूं? एक गुरु कहता है कि तुम भगवान को मत मानो, तुम खुद को पहचानो. हाँ, अभी सुना है ना? भगवान के ऊपर भरोसा मत करो. और दूसरा कोई कहता है भगवान के ऊपर भरोसा करो. और कोई कहता है कि
तुम ये सारे विचार पर आध्यात्म में जो कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, संग्रहित हुआ ग्रंथों हैं, जो आध्यात्मिक कहता है, उसको पीछे मत पढ़ो, तुम खुद को समझो। वो पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, वो सिर्फ एक नॉलेज है, वो किसी का अनुभव है, उसको मत पढ़ो तुम, ऐसा भी कहने वाला है। और वो पढ़ने का विचार भी जो कोई कहता है, बिना ना कहने वाला भी है और पढ़ो ऐसा बोलने वाला भी है। और तीसरा विचार जो आता है, तुम किसी को मत मानो, तुम प्रकृति में अपने आप बस जाओ। तुम्हारा शरीर का प्रकृति है और जो बाहर का जो प्रकृति को हम देख रहा है, उसको कॉन्फिडेंसली और कॉन्शियसली, प्रज्ञापूर्वक उसको देखो, ऐसा भी कहता है। तो बिना सुने हम ये सब को कैसे कर सकता है? तो कुछ ना कुछ सुनना चाहिए इसमें। एक एक व्यक्तिगत अनुरूप बहुत सारे विचार को कह दिया है। और मैं किसी को मानूं, वो सच बोलने वाला कोई है क्या? ऐसा प्रश्न उठ जाता है हमारा मन में। ये प्रश्न को हम सही तरीके से कैसे ले सके? सो अध्यात्म में ये भी कहता है कि बात करना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, बोलती बंद हो जाए। सो खुद का एक्सपीरियंस तब होगा। तो सीढ़ियाँ जो है, हम एक ही, अगर 100 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स, हम एक स्टेप पर चढ़ के 99 और 100वीं सीढ़ी जो है उसमें जंप कर सकते हैं क्या? करने का तरीका है। जो सीढ़ी बोलेगा तो क्या है? हमारा आयु है। कितना आयु दिया है भगवान ने हमें इस कलयुग में? जो भौतिक शरीर जो है, आजकल का साइंटिस्ट जो बोलता है, वैद्यकीय क्षेत्र का जो कोई वैद्य बोलता है कि मानव शरीर को शतायु कहा जाता है। हमारा वेद में भी ऐसा है, ऐसा ही कहा है, शतायुषः पुरुषेन्द्रियः, ऐसा कहता है। शतायुः प्रतितिष्ठति शतेन्द्रियः, शतमानं भवति शतायुषम्, ऐसा वेद में कहा गया है। सो 120 वर्ष जो है वो इस समय पर कलयुग में मानव का आयु है। अगर उसके पीछे गए बात करने का तो बहुत सारे विचार हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा लेके जाता है हमारा सनातन संस्कृति का ये ज्ञान का विचार। 8-10 मिनट में हम कह देता है, ऐसा नहीं हो सकता। विचार को जानना चाहिए। और इतना जो प्रश्न उठता है, 3 तरीके के प्रश्न, तो उसमें नेगेटिव भी कहा गया है, पॉजिटिव भी कहा गया है। एक गुरु ने, एक ही गुरु नेगेटिव और पॉजिटिव कह देता है। ये प्रश्न बहुत सारे साधक आखिर में कहाँ खड़ा रहूं, क्या नेगेटिव में और पॉजिटिव? कैसे मानूं इससे लोगों को? अगर भगवान नहीं तो ये सृष्टि कैसे हुई? अगर भगवान है तो हम क्यों अभी तक परेशानी में हैं? अभी तक हमारा जो बीमारियां हैं, वो मन का हो या शरीर का, उसको इलाज क्यों नहीं हो गया ठीक तरीके से, 100%? ये जो प्रश्न उठ जाता है मन में, कुछ भी करना चाहिए, चुप के ऐसा बैठना है, ये भी कहा गया है।
मैं भी अगर ये विचार कह रहा हूँ तो ये भी एक बात हो गया, ये भी एक विचार है। अगर कुछ नहीं करना हो तो यहाँ क्यों वो सारे ज्ञानियाँ विचार कह कर गया। यूट्यूब में अभी भी, इस वक्त भी, पहले भी मौजूद है। ये सच का खो जाए में खुद का खो जाए, खो कैसे समझे, इसका विचार बहुत सारे गुरु कह चुके हैं। बात करने में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कहता है, ऐसा भी कहता है और बात भी कर देता है। किसको मानो आखिर? एक ही समझ है, ये समझना विचार है। अपने आप पर भरोसा होना जरूरी है। ये एक दिन का जर्नी नहीं है, ये धीरे 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 से अपने आप में सोच समझ कर डिसीजन लेने का एक विचार होता है। आप समझ रहे हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन स्थितियां हैं इसमें। जो ये शरीर बन गया, ये आदि भौतिक का एक विचार है। आदि दैविक जो है, ये आदि दैविक स्थिति को हम कैसे देख सके इस दुनिया में? जो दैविक जो बोलता है, हम जब बारिश अगर हो जाता है इस प्रकृति में, बारिश में अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये दोनों का विचार रहता है। और समतोलन का भी, शत्रुत्व, मित्रत्व और समत्व, जो ऐसे कहते हैं, तीन विचार फिर से आ गए। देखो, बारिश अगर आने का मौसम है तो लैंडस्केप, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ। क्यों उसको भगवान मानता है? तो उसको वरुण देव कहता है, और जल तत्व में रहने वाला नारायण भी कहता है। आखिर गलती किसकी थी? ये सब सोचने का विचार बन जाता है। ये आदि दैविक स्थिति जो है, पंचभूत का विचार जो है, पंचभूतों में एक एक देवता का विचार कहाँ गया है हमारा संस्कृति में? अग्निदेव, वरुण देव, भूदेवी, आकाश देव, है ना? अष्टदिक्पालक, इंद्राग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, सोम, ईशान। कुबेर भी कहता है सोम को, ईशान भी कहता है, सोम भी कहता है। ये आदि दैविक का एक स्थिति होता है। आप समझ रहे हैं? आदि भौतिक का जो ये शरीर का विचार में हम देखते हैं, कोई फिजिकल फॉर्म, भौतिक का स्थिरता या भौतिक स्थिति। जल भी, ये जल जो है वो भी भौतिक में भी हमें दिख रहा है। उसको कैसे माने? ये तीनों चीज एक ही वक्त हो रहा है। ये भी कहाँ है हमारा ज्ञानी? एक विचार पर तीन चीजें एक ही वक्त घटित हो सकता है, ऐसा है उसका विचार। मगर मानव नहीं ये कर रहा है, इसलिए उसको आदि दैविक स्थिति माना गया है। ये सृष्टि में कोई भगवान का है और कोई इस ब्रह्मांड ही ऐसा रचा हुआ है। साइंस जो है, साइंटिस्ट हमारा पाश्चिमात्य देश वाले इसको मानते नहीं, मगर हर कोई को एक भगवान है। आप समझना चाहिए। तो भगवान का मानने वाला उधर भी है। ये आदि दैविक स्थिति हो। और आध्यात्मिक स्थिति जो है, मानव का शरीर में अपने आप में जो हमें जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था जो कहते हैं हम, तीन अवस्था। जागृत अवस्था में हमें महसूस होता है कि ये भौतिक शरीर, स्वप्नावस्था, जागृत स्वप्न अवस्था में होता है कि दूसरी दैविक स्थितियाँ। सुषुप्ति अवस्था में जो है उसको आध्यात्मिक कहा गया है।
जो सुषुम्ना नाड़ी जो कहते हैं, सुषुप्ति सुषुम्ना, जो हमारा जो ज्ञान का विचार है, इसका पूरा मिलावट है हमारा शरीर का। जो 75 नाड़ीज जो हम कहते हैं, उसका पूरा मिलावट है, एक को एक कनेक्शन, चेन सिस्टम ऐसा कह सकते हैं उसको, लिंक देश। जो सरल रीति से जीने वाला एक सामान्य मानव आध्यात्म नहीं है क्या? उनको पता नहीं है कि मैं खुद आध्यात्म हूँ। क्यों? अगर आध्यात्म का बिना अगर वो हो तो वो कैसे यहाँ आ सकता है? ये भी सोचने का विचार बन जाता है अपने आप। उनको मन कैसा है, स्वप्न कैसे गिर सकता है, वो कैसे सब कुछ देख सकता है? अगर आदि भौतिक यही सच है तो ये आदि भौतिक कहाँ से निकला? जो उसको प्रश्न अगर हम पूछ के और उसका खोज में अगर हम निकले तो आदि दैविक स्थिति जो निर्माण हो जाता है, वो कहाँ से आया? फिर खोज किएगा तो हमें मिलेगा आध्यात्मिक स्थिति। तो जहाँ से ये आया है, जो विचार, जो हमारा शरीर, जो हम देख रहे हैं इस वक्त, इस क्षण का अनुभव जो कर रहे हैं हम यहाँ, कहाँ से आए? ये जो प्रश्न जो उठता है मन में, तभी हमें बहुत रास्ता जो है खुल जाता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद हमें किसी के ऊपर भरोसा करना ये भूल जाता है। कोई कहता है बिना सोच जो है शून्य स्थिति, ये अपने आप में होना चाहिए। अगर शून्य स्थिति, नथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, जैसे जो कहता है, तो शून्य से सृष्टि बन गई। तो एक साधक को कैसे जानना और मानना चाहिए? एक ही चीज में मन तो खड़े नहीं हो सकता है, इतनी सरल रास्ता नहीं है, वो बहुत कठिन है ना। तो कैसे हो सकता है ये सब? अपना भीतर जो अनुभव होता है, यही सच कहा गया है। हर कोई का कोशिश यही है कि तुम खुद को समझ लो, इसलिए ये सब कहा गया है। यहाँ कोई बुरा नहीं है, कोई भी बुरे नहीं हो सकता। एक ज्ञान का विचार कह दिया है, अपने आप पर अनुभव करना हमारा ऊपर निर्धारित हो जाता है। इसलिए जो विचार जो आता है, अगर हमें उसमें 100% कुछ विचार हुआ तो हम मानना चाहिए उसको। पहले से मैं कहता है सरल तरीका नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमारा इस प्रपंच में, इस दुनिया में हर कोई आध्यात्मिक विचार जो है पूरा का पूरा सच्चाई निर्माण होना चाहिए। क्यों नहीं? यहाँ कौन करने वाला है? अगर हम और हमें सब कुछ पता हो तो हम मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो बिना मुश्किल से, बिना दुर्घटना से, बिना बीमारी से, बिना अशांति से, बिना कोई शत्रु से हम जीने के लिए है, जीने के लिए है ये सारे ज्ञान का विचार। क्योंकि खुद की अनुभव है, कोई भी नहीं मान सकता है कि 100% दूसरों का अनुभव को। मगर एक चीज़ याद में रखना चाहिए कि एक गुरु पर टिके रहना चाहिए। मैं कोई नहीं हूँ, मैं इतना ही कुछ बात करना। विश्वामित्र जो कह रहा है, इसका 3 का विचार में जो आता है, वो 3 को लेकर ये 3 विचार जो आता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये एक ही संदर्भ में जब मिलावट हो जाती है उसका, तब उसका महसूस हो जाता है।
एक ही रास्ता है कि सब कुछ परेशानियां से हम बाहर आए, वो आध्यात्मिक विचार है। उनका उनका खुद का निर्धार भी वो होता है, और दूसरों को कहने से हम अगर करें तो उसको कोई भी प्रूफ नहीं है कि उससे मुझे ये घटित होगा, इससे घटित होगा, ऐसा नहीं। अरे आध्यात्म ही सच्चाई हो तो प्रूफ क्यों मांगे हम उसको, है ना। सो सिक्योरिटी जो है बॉडी, सोल एंड माइंड, शरीर और आत्मा जो कहता है, इसका भद्रता कहाँ है? आध्यात्म में है। मानसिक शांति कहाँ है? आध्यात्म में है। शारीरिक आरोग्य कहाँ है? आध्यात्म में है। बहुत सारे लोग इसको जान रहा है आजकल। इसी के लिए एक सच्चाई का गुरु चाहिए होता है। हर कोई को एक गुरु को चुनना, उनका निर्धारित और उनका मन का स्थिति उससे जुड़ा रहता है। कोई भी गुरु को मान सकता है। हमें गुरु नहीं है, हमें गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई का जो विचार है उसका खोज में हमेशा हमेशा के लिए हमारा मन रहना चाहिए। ये करने से हमें जो कहता है आदि का जो आत्मा है, उनका कृपा हो सकती है। उसके बिना हमारा जो विचार है सृष्टि में हो रहा है, बिना सोच का विचार, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हमें महत्व क्या है वही करना चाहिए। ये आग्रह नहीं है, ये अनुग्रह होने का बात है, कृपा होने की बात है। हम किसी से कुछ भी आग्रह नहीं करते हैं। तो उनका इच्छा है, इच्छा का अनुसार करें तो प्रश्न हर एक आदमी में उठ जाता है। तो विश्वामित्र का यही कोशिश है कि उस प्रश्न को उत्तर हमें कहाँ से भी लेना हो तो इधर से भी ले सके। और ज्ञानियों को यही काम होता है इस दुनिया में, ज्ञान को हर कोई को देना होता है। लेने वाला ले सकते हैं, रखने वाला रख सकता है। उसका फल जो है वो फल को अनुभव करने वाला कर भी सकता है। विश्वामित्र प्रपंच पुत्र